और चलिए बोलियो राजस्थान का रुख फिर से कर लेंगे। बोलियो राजस्थान में आज आपको हम बता दें कि बात आज हम रिश्वतखोरी की करने वाले हैं। आपको ये पता है कि जगह जगह हर जगह जहां पर भी आपको काम करवाना होता है, रिश्वत के बिना आपका काम नहीं चलता। और प्रदेश में लगातार ये घूसखोरी बढ़ रही है। इसको आप कह सकते हैं कि एक वायरस की तरह ये फैली हुई है। सरकारी कार्यालय, प्राइवेट जगह, सभी जगह आपको काम करवाने के लिए बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता। और अगर आपने रिश्वत दी तो आपका काम तुरंत होगा, नहीं दी तो महीनों तक आप दफ्तर के चक्कर काटेंगे। इसके बाद भी आपका काम हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हजारों रुपए महीने की सैलरी लेने वाले अधिकारी रिश्वत लेने से गुरेज नहीं करते हैं और अपनी तनख्वाह से ज्यादा महीने की वो रिश्वत ले लेते हैं। अब देश में रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कड़े कानून भी बने हैं, लेकिन फिर भी रिश्वतखोरी रुकती नहीं है। निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के अधिकारी सभी इसमें लिप्त हैं। और अगर कोई गरीब व्यक्ति अपने काम को करवाने के लिए सरकारी दफ्तर में जाता है तो उससे भी रिश्वत देने की पेशकश की जाती है। अगर रिश्वत नहीं देता है तो उसको चक्कर कटवाए जाते हैं। आखिरकार इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है, इसको लेकर के इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर के लोगों की राय को जाना है। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे राजधानी जयपुर, जहां पर मौजूद हमारे संवाददाता मोहम्मद रजा उल्लाह ने लोगों से बातचीत की है। एसीबी की तरफ से जिस तरह से रिश्वतखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, इन कार्रवाइयों के बावजूद अगर राजस्थान की बात की जाए तो रोजाना 2 से 3 रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी ट्रैप हो रहे हैं। ऐसे में हम जयपुर जन से बात करते हैं कि वो इस रिश्वतखोरी के मामलों को लेकर क्या कहते हैं। पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या रिश्वत किसी भी जायज काम के लिए देना जायज है या नाजायज है? रिश्वत तो किसी भी रूप में दी जाए या ली जाए, दोनों ही नाजायज है। मैं ये समझता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड में अब जैसे हम हैं, हमें तनख्वाह मिलती है, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, 88,000 रुपये मुझे कटपीट के मिलते हैं। फिर भी मैं अगर रिश्वत लेता हूँ तो मुझसे ज़्यादा शायद बेकार आदमी नहीं होगा, चूंकि 88,000 रुपये बहुत होते हैं। इसलिए मैं तो रिश्वतखोरी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। और हम एक्स्ट्रा काम करें, बल्कि बाहर आने वाले से एक्स्ट्रा काम करें, रिश्वतखोरी से दूर रहें, तो मैं समझता हूँ इसका ऊपर वाला उसका हिसाब दे देगा आपको। हम देखें तो आए दिन लगातार एसीबी की तरफ से कार्रवाई जारी है, सजा का प्रावधान भी है, लेकिन रिश्वतखोरों की तादाद कम होने की बजाय ज्यादा हो रही है। क्या कहेंगे आप? रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए और आम जन का काम निष्ठापूर्वक होना चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए घूसखोरों को जो किसी भी जायज काम के लिए घूसखोरी करते हैं? उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए भाई। और जो कर्मचारी काम करता है उसको अच्छा सम्मान मिलना चाहिए, और जो कर्मचारी गलत काम करता है उसको गलत के लिए सजा मिलनी चाहिए सर। और घूसखोरी को मैं गलत मानता हूँ सर। हम देखें तो जो अधिकारी या कर्मचारी ट्रैप होते हैं उनको अभियोजना स्वीकृति के लिए काफी देरी भी नजर आती है। ऐसे में क्या कुछ सरकार से आप मांग करेंगे? घूसखोरी के लिए तो राज्य सरकार ने जो नियम बना रखे हैं, नियम के आधारित जो उनको कानूनी जो उनको सजा मिलती है, इतनी तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जो कानून इनको सजा देता है उसी में ही उनको कानून के अंदर जो सजा उनको मिलनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए सब। इसके अंतर्गत ही। तो ये थे हमारे साथ में राजधानी जयपुर के निवासी, जिन लोगों का कहना है कि चाहे से रिश्वतखोर अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और सरकार से ये मांग की है कि कानून को सख्त से सख्त बनाया जाए ताकि रिश्वतखोरों पर लगाम लग सके। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज जयपुर। तो अभी आपने जयपुर की जनता की राय को जाना है और आइए अब आपको ले चलते हैं कोटा, जहां पर लोगों से बातचीत हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने की है। देश और प्रदेश में रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या है। रिश्वत लगातार देश को दीमक की तरह खोखला करती जा रही है और जो देश का भविष्य है वो कहीं न कहीं अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान के लिए आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ स्कूली अध्यापक और कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करना चाहेंगे आखिर रिश्वतखोरी लगातार किस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या है। सर, रिश्वतखोरी लगातार बढ़ रही है देश में। अगर इसके चलन की बात की जाए तो लगातार चलन में इजाफा हो रहा है, आखिर क्या कारण है? सर, हर पॉइंट हर जगह पे कारण ही कारण है। इसमें आप टॉप टू बॉटम जाओ, चाहे बॉटम से टॉप लेवल पे जाओ, हर स्टेज पे आपको रिश्वतखोरी मिलेगी। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाले से भी बचना है तो वहाँ पे भी है, अगर आपको फाइल पास करानी है तो वहाँ पे भी है, सब जगह है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स अब ले रही है, जैसे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान बनाने लग गई, ई चालान आने लग गए।
अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा बना ई चालान, इसलिए मुझे पता है वो कंपलसरी है भरना। तो धीरे धीरे ऐसे ही करके नियम सख्त होते जाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता जाएगा, तो धीरे धीरे इस पे भी लगाम कसने में आएगी। मैडम, रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने के क्या कारण जिम्मेदार है? बढ़ावा देने की जिम्मेदारी नागरिक ही है। अगर हमें कोई काम कराना है और हमें ये चाहिए कि ये एक दिन में ही हो जाए, और वो प्रोसेस में अगर वो है कि वो 5 दिन के अंदर कंप्लीट होता है, तो हम कहीं ना कहीं उसको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक दिन में हो जाए। तो हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम ही अपने पेशेंस रखें या एक प्रॉपर तरीके से काम जो होना होता है चैनल के थ्रू वैसे चलें, तो कभी रिश्वतखोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा मानते हैं क्या मैडम? बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हायरार्की ही अगर इस सब में इन्वॉल्व नहीं होगी तो नीचे वालों की हिम्मत कैसे होगी। ऊपरी जो तबके के जितने अधिकारी हैं, और अधिकतर सरकारी कार्यालय में जितना भी दृष्टिगत हो रहा है सब उन्हीं के अंदर है। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में जाओ आप, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आपको अगर काम करवाना है तो यू हैव टू वेट। केवल सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, आप नीचे से लेकर ऊपर सब हर व्यक्ति इसमें रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व पाया जाता है। सरकारें एक तरफ मैडम रिश्वतखोरी को बढ़ावा ना देने के लिए कदम उठाती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकारें भी जिम्मेदार है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कई मंत्री घूसखोरी के चक्कर में खुद ही जेलों में चले जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें सरकार बिल्कुल इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि उनको भी अपने मतलब जो नियम कानून बने हुए होते हैं उनको लागू करवाना होता है, मतलब अपने काम करवाने होते हैं नीचे वाले अधिकारियों से, और वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। तो वो बेटा क्या कारण मानते हो जिससे रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है? जैसे कि जो रिश्वतखोर होते हैं, तो जैसे नागरिक भी होती है, जो नागरिक भी उनको जैसे सहकारियों को देती है रिश्वत, तो उसमें रिश्वत सहकारी भी लेते हैं, पर उसमें नागरिकों का भी वही दोष है जो कि सहकारी होता है, क्योंकि वो दे रहे हैं और वो ले रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए रिश्वतखोरी को रोकने के लिए? रिश्वतखोरी को रोकने के लिए हमें कड़े प्रबंध लगाने चाहिए। जैसे अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो उससे वो मना कीजिए। अगर किसी ने किया है तो हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कीजिए, लेकिन आजकल के लोग ये नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये अंदर चले जाएंगे फिर हम वापस बाहर आ जाएंगे, तो वही काम करते हैं। इसलिए कड़ा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि कानून तो कई बन गए, विभाग भी कई हैं। किस तरह का कानून होना चाहिए? क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उन्हें ये सज़ा मिलनी चाहिए कि जेल में ज़्यादा सालों तक रहें, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हाँ जेल से वापस निकल जाएंगे और कुछ नहीं होगा, तो हमें कहीं ना कहीं नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए कि ऐसे रिश्वतखोरों को? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब ये लोग जेल से निकलते हैं तो ये वापस उसी पोस्ट पे आ जाते हैं और फिर वो ऊपर की पोस्ट पे निकल जाते हैं, और उनमें ये डर ही नहीं रहता कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वो जेल पे जा सके, तो वो लगातार ही करते ही रहते हैं। सिस्टम में चेंजेज की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल है। सिस्टम में चेंजेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो घूसखोरी हैं वो थोड़े समय बाद जेल से बाहर आके वो ही करते हैं जो वो पहले करते थे, और उन पर कोई ध्यान नहीं देता। तो अगर सिस्टम और ज़्यादा सख्त होगा तो उनको अच्छी सज़ा मिलेगी और घूसखोरी वापस वैसा करने का प्रयास नहीं करेंगे। बेटा, आम आदमी को रिश्वतखोरों से बचने के लिए क्या विकल्प करना चाहिए? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि जनता खुद ही रिश्वतखोरों को बढ़ावा देती है। हाँ, आम आदमी को उनसे मना करना चाहिए, उनको रिश्वत नहीं देनी चाहिए और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके ऊपरी कार्यालय पे उनको कंप्लेन करनी चाहिए उनकी, और उनसे मना करना चाहिए, उनको रिश्वत नहीं देनी चाहिए। सरकारें जिस तरह से काम कर रही है उसे कहीं ना कहीं लगता है कि रिश्वतखोरी का जो आलम है वो कम हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधक लगातार काम कर रहा है। लगातार आप भी अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से देखते होंगे कि लगातार रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं डर लग रहा है कि लोगों को तो वैसे तो डर लगता है, पर वो करने की तो सोचते ही हैं, क्योंकि काम तो सबको ही निकलवाना होता है अपना, इसलिए रिश्वत तो सब अधिकतर देते ही हैं, भले ही कितने भी सख्त कायदे क्यों ना बनाए। भारत को और विकासशील बनाने के लिए कहीं ना कहीं रिश्वत जो है वो कहीं ना कहीं देश में आड़े आती है। हाँ, आती है कभी कभी, लेकिन फिर भी लोग रिश्वत तो लेते ही हैं। हमेशा यही होता है, जैसे सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे अगर कोई निजी काम करवाना है तो उसके लिए भी कई लोग रिश्वत लेते हैं, और ज़्यादातर लोग देते भी हैं। कई बार ऐसा होता है सरकारी कर्मचारी इतना परेशान कर देते हैं, जो रिश्वत नहीं देता उसका काम ही नहीं करते। क्या करना चाहिए आम आदमी को? कहीं ना कहीं विभाग में, भ्रष्टाचार विभाग में जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। हाँ,
करनी चाहिए, मांग भी करनी चाहिए और कार्यालय में भी जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर हम जाएंगे तभी भ्रष्टाचार कम होगा। क्या सोचते हो बेटा, कैसे रोक लगाई जा सकती है इन पर? हाँ, हमें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखना चाहिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम जेल से अभी वापस आ जाएंगे और फिर वापस से वही सब करेंगे। तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें इतना डर बैठाना चाहिए उनके मन में कि हाँ, उन्हें डर लगे बाद में करने से कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। मैडम, रिश्वतखोरी तो लगाम तो कहीं से लग नहीं पा रही है। सरकारें कई कानून कायदे सब कुछ बना दिया गया है। आम जनता को क्या कहाँ से जागरूक किया जाए? कोई जागरूकता कैंप वैम्प लगाना चाहिए क्या? सर, जागरूकता कैंप तो लगे हुए हैं और हेल्पलाइन भी है, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता है। जैसे जिनको पता है वो भी चला के इस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं कि नहीं, हमारा काम इसमें इजी गोइंग में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसको लेना ही नहीं चाहते। लेकिन ऐसे कदम बनाने चाहिए और हर चीज़ पे थोड़ी थोड़ी काउंसिलिंग टाइप करनी चाहिए, इसे नहीं हो। क्या लगता है मैडम, कहीं ना कहीं पूंजीपति लोगों ने रिश्वत का चलन चलाया है? क्योंकि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो अपना काम इजी से कराने के लिए रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल सही है सर, कि पूंजीपति लोगों का काम है। इसके लिए लगाम लगाने के लिए भारत सरकार और राजनीतिक दलों को आगे आना होगा और उनकी समस्या से निपटारा करना होगा। आम आदमी परेशान है पूंजीपतियों के इस चलन से। बिल्कुल परेशान है सर। पूंजीपति तो आसानी से पैसे दे देता है और अपना काम निकलवा लेता है, लेकिन जब वही काम अगर गरीब आदमी लेने की कोशिश करता है तो नहीं निकाल पाता। कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं उनको। अगर कोई काम के लिए किसी कार्यालय में जाना पड़े तो कई दिनों तक चक्कर लगाना पड़ता है उनको, और तब काम नहीं होता तो उनको मजबूरीवश रिश्वत के रूप में पैसा दबाना पड़ता है, देना पड़ता है, तब जाकर उनका काम निकलता है। और अगर नहीं निकलता है वो आगे तक कोशिश करते हैं, आगे शिकायत करते हैं तो वहाँ भी सुनवाई नहीं होती। फिर आगे, और उनकी जितनी नॉलेज होती है उतनी वो कोशिश करते हैं, हाथ पर जितनी मार सकते हैं मारते हैं, थक हार के उनको मजबूरी में अपना काम निकलाना होता है, रिश्वत देनी पड़ती है। सर, पूंजीपतियों ने क्या ये एक चलन चलाया रिश्वतखोरी को? पूंजीपतियों ने बढ़ाया है क्या? सर, हर जगह अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। पूंजीपति, ऐसा नहीं है कि सारे पूंजीपति ऐसे हैं, लेकिन हाँ, पूंजीपति का सोचने का तरीका ऐसा है कि वो काम करना चाहते हैं आगे, और सरकारी प्रणाली ऐसी है कि वो बाधित करती है उस काम को, तो समय पे काम करने के लिए वो इस तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर जब एक बार इस काम में मज़ा आने लगता है तो हर चीज़ को फिर दूसरे तरीके से या रिश्वत के माध्यम से करने की सोचते हैं। हर फाइल का एक सिस्टम होना चाहिए, कहीं ना कहीं टाइम में अंतराल एक निश्चित अवधि कर देनी चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी पर लगाम लगेगी। क्योंकि कई बार अधिकारी लंबे समय तक फाइल में रखकर बैठ जाते हैं। सर, इसका जैसे मोदी जी डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर चीज़ को डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो अगर हर चीज़, जैसे मेरे को भी अगर कोई फाइल के लिए अप्लाई करना है हाउसिंग बोर्ड में, लाइसेंस के लिए आरटीओ में, कोई भी चीज़ हो, सब चीज़ डिजिटली होनी चाहिए। ई मित्र केंद्र खुल रहे हैं, ये और बड़ी तादाद में खुले। नॉर्मल आदमी को जो भी समस्या है वो ऐसे जो ई पोर्टल या जो सरकारी केंद्र हैं वहाँ पे जाए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे। जिनको नहीं आता वो इनकी हेल्प से करे, या जो अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो डिजिटली सब सक्षम है, तो वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके वो देखें कि भाई कितने दिन हो गए, और ये होना चाहिए कि 45 दिन में फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे शिफ्ट हो जाए। नहीं हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो और भर्ती करे, और लोगों को हर शहर में इनकी यूनिट हो जहाँ पे लोग बाग जाके आसानी से कंप्लेन दायर कर सके। आज जैसे हमसे भी पूछें तो हमारे को ये मालूम नहीं कोटा में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में हमारे को कहाँ कंप्लेन करनी है। तो जागरूकता केंद्र और एक ये माहौल बनाना चाहिए। सर एक सवाल और, क्या राज्य सरकार के अधीन एसीबी होनी चाहिए? ये तो चर्चा का विषय है सर, क्योंकि राज्य सरकार के अधीन ही एसीबी काम कर रही है और सरकार अपने फायदे के अनुसार एसीबी का दुरुपयोग भी करती हुई सामने आती है। मेरे ख्याल से इसको जैसे जुडिशियल सिस्टम है जो किसी भी सरकार के अधीन नहीं आता और वो महामहिम प्रेसिडेंट के पास ही आता है, ऐसे ही एसीबी को भी अलग ही डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो सीधा प्रेसिडेंट के अंडर हो, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार, ताकि सरकारी व्यक्ति भी उसमें सम्मिलित हो तो उनको भी वही डर बना रहे। अभी ये होता है सरकार भी उनकी है, डिपार्टमेंट में भी उनके ही लोग हैं, तो वो आपस में बातचीत करके चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। देखो, रिश्वतखोरी इस देश की एक बड़ी समस्या है और रिश्वतखोरी का चलन लगातार बढ़ता भी जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी का चलन जब रुकेगा जब आदमी खुद जागरूक होगा। देखने को मिलता है कलेक्टर से लेकर चपरासी एसीबी के जाल और शिकंजे में फंसता जा रहा है, फिर भी जो रिश्वतखोर लोग हैं वो कहीं भी बाज नहीं आ रहे। नियम और कानून और कायदे सख्त होने चाहिए
क्योंकि नियम और कानून कायदे सख्त होंगे तो कहीं ना कहीं रिश्वतखोरों पर लगाम लगेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ सायेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। तो रिश्वतखोरी के फैले जाल को लेकर भरतपुर की जनता क्या कुछ कहती है, इसको लेकर के हमारे संवाददाता राजीव भट्ट ने लोगों के साथ बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको बिना लिए दिए कोई काम आपका इजीली नहीं होता। आप कुछ सुविधा शुल्क दे देते हैं तो आपका काम बड़ी सुगमता से और आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर आप पैसा नहीं देते हैं, सुविधा शुल्क नहीं देते हैं, तो वही काम पूरे कानून के हिसाब से किया जाता है और लंबा समय लगता है। उसको परेशान करने की कोशिश की जाती है। ये आम समस्या है। कानून सख्त है, एसीबी जो है वो भी अपना काम कर रही है। तमाम जो अधिकारी हैं या भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उन पे केस भी चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घूसखोरी पर लगाम नहीं है। इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हो चुकी हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो शिकार हैं घूसखोरी के, उनसे कुछ बात करेंगे। सर, घूसखोरी चरम पर है प्रदेश में। तमाम जो कार्यालय हैं उनमें आप जाइए, आप भी कई कार्यालय में गए होंगे, आपको क्या महसूस होता है? काम पैसे दिए इजीली हो जाता है या बिना पैसे की भी इजीली हो रहा है? नहीं सर, काम तो पैसे दे के ही होता है। आज मैं कोई काम कराने जाऊं किसी भी डिपार्टमेंट में या कोई भी जाता है तो कागजों में कमी बता देते हैं वो, उनको 100-200 रुपये दो, आप कागज हो के और काम हो जाता है। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है, पहले भी था और आज भी है। ये नहीं कि कम हो गया हो या कोई सरकार आ जाए वो कम कर दे। ठीक है, कुछ रिश्वतखोर पकड़े जाते हैं लेकिन वो असर नहीं पड़ता है भ्रष्टाचार पे। वो तो बदस्तूर बाजारी है और चल रहा है और चलता रहेगा। इस पर कोई लगाम नहीं लगा रहा है। अब कहीं भी देख लो, चाहे स्वास्थ्य विभाग देख लो, हॉस्पिटल देख लो, नगर निगम देख लो, किसी भी कार्यालय में जाते हैं, आज पैसे दे के नहीं तो कह देंगे भाई कल आ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो भाई ये करके लाओ, पूरा ये काम कोमल को भर के लाओ, इसको करके लाओ, कागज कभी बता रहे थे। बहुत परेशान है लोग और पैसे से काम हो रहा है भाई साहब। आज कोई मजदूर है 400 रुपये 300 रुपये कमाने जाता है, वो 4 दिन चक्कर लगाया तो उसकी तो झाड़ी गई और 100 रुपये में उसका काम आ जाता, तो वो भी बेचारा क्या करे, मजबूरी है, उसको देना पड़ता है। लोगों की मजबूरी हो गई है पैसा देना, क्योंकि उन्हें अपना काम करवाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग पकड़े भी जाते हैं। तमाम एसीबी जो आए दिन कार्रवाई करती है, कर्मचारी और सरकारी अधिकारी पकड़े जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें सरकार की कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि सरकार उनको जो केस चलाने के लिए जो अभियोजन की जो स्वीकृति देनी होती है उसमें भी लेट लतीफी करती है। तो कहीं ना कहीं इसमें संरक्षण सरकार का भी रहता है। तो यही वजह है शायद कि लोग काफी परेशान हैं। आप कभी किसी डिपार्टमेंट में गए और आपको ऐसा लगा कि बिना पैसे काम नहीं होगा? ऐसा तो कोई डिपार्टमेंट मेरे को आज तक नहीं मिला कि जहाँ पर बिना पैसे के काम होता हो। सभी डिपार्टमेंटों में आप पैसे दोगे तो इजीली आपका काम हो जाएगा, नहीं तो उनमें फिर 10 तरह के वो कमियां निकाल देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार की कमी है कि वो इतना टिपिकल बना देते हैं प्रोसेस को कि उसमें जो कर्मचारी हैं ना वो इजीली उसमें लकूना ढूंढ लेते हैं और परेशान करके पैसा लेने के लिए वो रहते हैं, हमेशा आतुर रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें यहाँ पे कठोर कार्रवाई नहीं करती। जो घूसखोर पकड़े जाते हैं उनको सिर्फ सस्पेंड कर देना एक बहुत बड़ी वो नहीं है, उनको टर्मिनेट करे, उनकी संपत्ति जब्त करे तो टेरर पैदा हो, और नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। और सरकारें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। आपको तो मालूम है कि इस समय तो सरकारें अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई हैं, तो जनता या जितने भी ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो उनको मालूम है कि सरकार का तो ध्यान है नहीं, तो वो खुले में लूट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है इस समय। खुले में लूट चल रही है, सरकार अपनी सरकार बचाने के चक्कर में है, कुर्सी बचाने के चक्कर में, और खुले में लूट चल रही है, ये कहना है इन लोगों का। कैमरा पर्सन अजय सिलवाल के साथ राजीव भट्ट, इंडिया न्यूज, भरतपुर। तो चलिए, बोलिए राजस्थान में आज आपने प्रदेश की जनता की राय को सुना। घूसखोरी पर प्रदेश की जनता क्या कह रही थी, हमने आपको सुनवाया। आज बोलिए राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।